भाजपा वाले तो कहेंगे ही, वो तो दिखाते हैं कि मोदी जी सुपरमैन है, मल्लाहों के नेता हैं, राजपूतों के हैं, भूमियारों के हैं, सबके नेता हैं। लेकिन ये तो उनका कहना है। लेकिन देखिए अंदर ही अंदर भाजपा भी मुकेश सहनी से डरी हुई है। अभी जो हरी सहनी को झटपट से जिस तरह से भाजपा ने मतलब बिहार विधान परिषद में पहले विपक्ष का नेता बना दिया, फिर झटपट से हरी सहनी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ये जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा मुकेश सहनी से घबराई हुई है कि हमारा मल्लाह, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी ने मेरी पीठ पर खंजर भोंक दिया है। और अब यही बात कर रहे हैं, वो भाजपा पर कर रहे हैं कि कहते हैं कि तेजस्वी ने तो पीठ में खंजर भोंका था, भाजपा ने सीने में खंजर भोंका। तो एक वो एनडीए को छोड़ के आए हैं, तो एक मतलब मनोवैज्ञानिक तो फायदा हुआ इंडिया गठबंधन को। अब तो ऐसी भी चर्चाएं तेज है सत्ता के गलियारों में कि तेजस्वी ने मतलब मुकेश सहनी से वादा किया है कि भाई 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे तुमको हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मुकेश सहनी के ये कहने से एक मनोवैज्ञानिक लाभ तो इंडिया गठबंधन को दिखता हुआ मिल रहा है। वोट काट सकते हैं। देखिए भाजपा वाले, आरएसएस वाले तो बड़े शातिर होते हैं ना, तो इन लोगों ने तो बहुत दिनों तक मल्लाहों को कहा कि अरे आप लोग तो केवट के वंशज हैं, जिसने केवट ने, है ना, पौराणिक कथा में भगवान राम को ही पार लगा दिया था, तो इसलिए आप राम की पार्टी के साथ रहिए, केवट के वंशज। मुकेश सहनी को लेकर भी एक सवाल हो जाए, मुकेश सहनी के आने से कितना फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि अभी तक एक भी चुनाव जीते नहीं है मुकेश सहनी, लेकिन अब बड़ा भाई जो है तेजस्वी उनको बता रहे हैं, तो मुकेश सहनी को लेकर कितना टक्कर होगा? नहीं, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। मैंने अभी कहा कि मल्लाह लोग एक बड़ी मतलब जाति है, संख्या के हिसाब से अति पिछड़ों की बड़ी जाति हैं, और हर जगह मतलब बिहार में थोड़ा मोड़ा, कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा मोड़ा बहुत जगह फैले हुए हैं। देखिए उससे ज़्यादा फ़र्क एक है मनोवैज्ञानिक फ़र्क। देखिए जो लड़ाई होती है, चुनावी लड़ाई, वो बहुत हद तक मनोवैज्ञानिक भी होती है। तो मुकेश सहनी तो देखिए आपको याद होगा दर्शकों को कि वो 2020 में बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए थे, तेजस्वी के साथ प्रेस वार्ता थी, उससे उठ के चले गए थे कि उनको मनमाफिक सीट नहीं मिली थी। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी ने मेरी पीठ पर खंजर भोंक दिया है। और अब यही बात कर रहे हैं, वो भाजपा पर कर रहे हैं कि कहते हैं कि तेजस्वी ने तो पीठ में खंजर भोंका था, भाजपा ने सीने में खंजर भोंका। तो एक वो एनडीए को छोड़ के आए हैं, तो एक मतलब मनोवैज्ञानिक तो फायदा हुआ इंडिया गठबंधन को। अब तो ऐसी भी चर्चाएं तेज है सत्ता के गलियारों में कि तेजस्वी ने मतलब मुकेश सहनी से वादा किया है कि भाई 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे तुमको हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मुकेश सहनी के ये कहने से एक मनोवैज्ञानिक लाभ तो इंडिया गठबंधन को दिखता हुआ मिल रहा है। जी, भाजपा सर ये कह रही है कि मल्लाहों के नेता मुकेश सहनी नहीं है, नरेंद्र मोदी हैं। मल्लाहों सन ऑफ मल्लाह जो है मुकेश सहनी खुद को कहते हैं, लेकिन मल्लाह उनके साथ नहीं है। मल्लाह जो है दिल्ली के गद्दी पर जो है वजीर सिर्फ नरेंद्र मोदी को देख रहा है, मोदी जो है मल्लाह जो है मोदी को देख रहा है, मुकेश सहनी को नहीं देख रहा है। मुकेश सहनी बस अपने लोभ के कारण जो है इस पार्टी में आए हैं। अब भाजपा वाले तो कहेंगे ही, वो तो दिखाते हैं कि मोदी जी सुपरमैन है, मल्लाहों के नेता हैं, राजपूतों के हैं, भूमियारों के हैं, सबके नेता हैं। लेकिन ये तो उनका कहना है। लेकिन देखिए अंदर ही अंदर भाजपा भी मुकेश सहनी से डरी हुई है। अभी जो हरी सहनी को झटपट से जिस तरह से भाजपा ने मतलब बिहार विधान परिषद में पहले विपक्ष का नेता बना दिया, फिर झटपट से हरी सहनी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ये जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा मुकेश सहनी से घबराई हुई है कि हमारा मल्लाह वोट काट सकते हैं। देखिए भाजपा वाले, आरएसएस वाले तो बड़े शातिर होते हैं ना, तो इन लोगों ने तो बहुत दिनों तक मल्लाहों को कहा कि अरे आप लोग तो केवट के वंशज हैं, जिसने केवट ने, है ना, पौराणिक कथा में भगवान राम को ही पार लगा दिया था, तो इसलिए आप राम की पार्टी के साथ रहिए, केवट के वंशज। तो ये कहकर बहुत दिनों तक इन लोगों ने मतलब मल्लाहों को चुना लगाया। लेकिन मुकेश सहनी ने जो मुद्दा एक खड़ा किया, जिसको लेकर जगह जगह जाके उन्होंने बहुत मतलब गंगा जल लेके शपथ कराई और क्या क्या कराया कि भाई मल्लाहों को, अभी तो अत्यंत पिछड़ी जाति के मल्लाह हैं, उनको हम एसटी का दर्जा दिलवाएंगे, अनुसूचित जनजाति का दर्जा। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो मल्लाहों के बीच एक मैसेज गया है कि एसटी होने पर हमें और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सर आपने कहा कि मुकेश सहनी जो है मुकेश सहनी से भाजपा डर रही थी शायद, लेकिन मुकेश सहनी का झुकाव सर एनडीए की तरफ काफ़ी रहा है। एनडीए ने उनको नहीं लिया, एक सीट भी नहीं दिया, इसके वजह से मुकेश सहनी जो है महागठबंधन में चले गए। सर आपको क्या लग रहा है सर कि क्या भाजपा सही में डर गई थी, या फिर भाजपा जो मुकेश सहनी को कुछ मान ही नहीं रही थी, या फिर तवज्जो ही नहीं दे रही थी? मुकेश सहनी कुछ वोट लाने वाले नहीं है, मल्लाह के नेता नहीं, इनको टिकट देकर क्या होगा? देखिए मुकेश सहनी का, मैं देखिए पहली बात तो मुकेश सहनी को ऐसा नहीं कि सिद्धांतवादी राजनेता हैं कि वो, ये लोग बेसिकली वही जिसको बिहार के इसमें कहें तो डगरा के बैगन है, जिधर से इनको फायदा होगा उधर चले जाएंगे। कल तक तेजस्वी के साथ थे, फिर इधर आ गए, फिर उधर के, हो सकता है चुनाव के बाद फिर कूद के उधर चले जाए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मुकेश सहनी मतलब जो
उन्होंने एक पार्टी बनाई, छोटी ही पार्टी है बिहार में, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, एमएलसी भी बने, मंत्री भी बन गए, और उनकी पार्टी के 2-3-4 विधायक बने थे, भाजपा ने सबको अपनी पार्टी में मिला लिया, है ना। जैसे राजू सिंह जो विधायक हैं आपको साहिबगंज मुजफ्फरपुर से, वो चुनाव जीते थे वीआईपी से, तो एक तरह से तो भाजपा इनके पूरी की पूरी पार्टी को ही निगल गई। तो मुकेश सहनी तो अंदर में मतलब भाजपा के लिए प्रति उनमें खुन्नस खाए हुए हैं कि मतलब उनका तो एमएलसी का था वो भी रिन्यू नहीं हुआ, तो उनको तो मंत्रिपरिषद भी छोड़ना पड़ा, पूर्व मंत्री बन गए, उस पर से जो पार्टी के 3-4 लोग विधायक थे वो भी भाजपा में चले गए। तो मुकेश सहनी की खुन्नस तो है, और एक तरह से उसी खुन्नस के लिए वो चले गए हैं, और उनको 3 सीटें भी मिली हैं, मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर, 3 सीटें कम नहीं है। आपकी ऐसी पार्टी को जिसका एक भी सांसद नहीं, एक भी विधायक नहीं, एक भी एमएलसी नहीं, हवा में पार्टी है, आपको 3 सीटें मिली है तो वो कम तो सीट नहीं है, इससे ज़्यादा क्या मिलेंगी आपको। तो इसलिए मुकेश सहनी, और फिर वही बात मैंने कही कि हरीश सहनी को जिस तरह भाजपा प्रमोट कर रही है, उसी से दिखता है कि मुकेश सहनी को लेकर भाजपा में एक चिंता का भाव है।